गजानन भूतिगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मत धीर आए सो आसन विराजी तेज कुंज कपिवीर। श्री राधे चैनल के माध्यम से देश विदेश में कथा का श्रवण करने वाले सभी भक्तों को गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो भक्तों कथा चल रही थी कि श्रीमद् भागवत कथा कल्याण करती है। ये बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन ये सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, इस पृथ्वी पर किसने कहा, किसने सुना और किस प्रकार से कल्याण हुआ। तो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सर्वप्रथम एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए सभी लोगों की दुर्दशा को देखकर नारद जी को बड़ा खेद हुआ। नारद जी ने कहा कि न तो गृहस्थों के घर में शांति है, न साधु संतों के घर में शांति है, तो शांति मिलेगी ही कहाँ। और तो और एक घटना नारद जी ने देखी कि वृंदावन में एक युवा स्त्री, एक जवान स्त्री अपने दो बूढ़े बेटों को गोद में लेटाए हुए बैठी है। नारद जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, ये क्या है, कलयुग, घोर कलयुग का प्रभाव है। नारद जी ने कहा, वहां से देख कर के नारद जी लौटने लगे। भक्ति माता चिल्ला पड़ी, रोने लगी, ओहो ब्राह्मणों, अहो ब्राह्मणों, ठहरो, रुको। भक्ति माता की पुकार सुनकर के नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, कहा ये तो स्त्री है, अगर मैं पास जाऊंगा तो दोष लगेगा। भगवान नारायण, नारद तो सभी शास्त्रों का पालन करते हैं, हमें भी करना चाहिए। अगर हमसे छोटी है तो हमारी बेटी के समान है, और अगर हमारे बराबर की है तो हमारी बहन है, और अगर हमसे बड़ी है तो हमारी माता के समान है। यही हमारे भारत देश की संस्कृति है। इस संस्कृति के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे यहाँ कभी इंग्लैंड को माता नहीं कहा जाता, पर हमारे भारत में सभी स्त्रियों को माता का स्वरूप माना जाता है। एक बार वृंदावन में अंग्रेजों ने प्रश्न किया था हमारे देशवासियों के ब्राह्मणों से कि भारत को लोग माता क्यों कहते हैं, तो ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमारे यहाँ बस में चलने वाली स्त्री को भी लोग आंटी, चाची, दादी बोलते हैं, मतलब माता का स्वरूप देते हैं। यहाँ माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है सिर्फ पत्नी को छोड़ करके, बाकी विदेशों में तो जन्म देने वाली माँ को छोड़ करके सभी को पत्नियों का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए हमारे देश का नाम भारत माता है। बोलिए भारत माता की जय हो। तो नारद जी ने देखा कि ये स्त्री तो जवान है, पर इसके बेटे बहुत ही बुजुर्ग हैं। भगवान नारद तो भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, प्रभु मृत्यु लोक की दशा बहुत ही खराब है। पूरा वृतांत सुनाया नारद जी ने। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु कोई उपाय हो तो बताइए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने 18,000 श्लोकों में इसका वर्णन किया। तो नारद जी कहने लगे, ये कथा कहाँ पर प्रारंभ होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो भक्तों का कल्याण कर सकती है। श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूरा करके परम धाम को गए थे, जब भगवान कृष्ण के पैर में बहेलिये ने बाण मारा था, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं भागवत के रूप में अक्षर अक्षर में समा जाऊंगा, जो भी इसका पाठ करेगा उसे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। अगर जो व्यक्ति इसको पढ़ नहीं सकता, संस्कृत नहीं पढ़ सकता, वो इसको स्पर्श ही कर ले,
पन्ने ही पलट ले। पन्ने पलटना तो छोड़ो, एक बार इसके चरण स्पर्श ही कर ले, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी कथा कल्याणकारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते जाओ और भागवत भी सुनते जाओ। पाप किया है तो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन पुण्य किया है तो पुण्य भी आपका साथ देंगे। लेकिन पाप का कभी कटना नहीं हो सकता, ना गंगा नहाने से ये कटता है, ना भागवत सुनने से कटता है। लेकिन आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से आपको सतमार्ग मिलता है, आपकी आगे बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है, भूल में किए हुए पाप को नष्ट करती है श्रीमद् भागवत कथा, कल्याण करती है श्रीमद् भागवत कथा। तो जब भगवान कृष्ण लीला पूरी करके गए, तो जब उद्धव जी ने भगवान की संस्कार किया, तो भगवान के प्राण गए नहीं। प्राणी नामा भगवान का धड़कता हुआ वो दिल, वो प्राण इस पृथ्वी पर ही रह गए। उन प्राणों को जगन्नाथ जी में स्थापित किया गया। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण के रूप में व्याप्त है। ये जगन्नाथ जी के जो दर्शन करता है, उसकी समस्त इच्छाएं तो पूरी होती ही है। कल्याण भी करने वाले हमारे जगन्नाथ भगवान हैं। तो कथा हरिद्वार में आनंद नामक वृक्ष के नीचे गंगा यमुना सभी नदियों का मिलन, वो कलकल की धारा, वो आनंद नाम का वृक्ष शीतल छाया दे रहा था, लताएं सुशोभित हो रही थी, वो सुगंधित वायु बह रही थी और बहुत ही सुगंध बालू थी जो बहुत ही ठंडक दे रही थी। इस स्थान को उचित समझकर भगवान ने नारद जी को आदेश दिया कि हरिद्वार ही उचित है, हरिद्वार में ही कथा कहना चाहिए। तो वहां तैयारियां होने लगी, सभी ऋषि मुनि आने लगे, भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि आदि चाणक, सभी मार्कंड, सभी ऋषि मुनि वहां आए, जो गौरव के कारण नहीं आए थे। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, हम भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, भागवत का कार्ड नहीं आया, हम नहीं कथा सुनने जाएंगे। भक्तों, ये तो वो अमृत की धारा है, इसमें बिना कहे तो छोड़ो, लात मार करके भी कोई भगाए तब भी इसमें गोता लगाना ही चाहिए। ये ऐसी कल्याणकारी भगवान की कथा मृत्यु लोक के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। अगर कथा सुननी हो तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ता है। कथा प्रारंभ हुई, भक्ति माता वहां आई। भक्ति माता जब वहां आई तो भगवान का पूजन अर्चन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का पूजन अर्चन किया गया, कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई तो संकीर्तन भी हुआ। आजकल लोग कहते हैं अरे संकीर्तन तो नाचने कूदने के लिए दिखावा है। अरे भक्तों, जब कथा प्रारंभ हुई थी तब भी भक्ति माता को रिझाने के लिए संकीर्तन किया गया था। हे कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय का कीर्तन किया गया। तो भक्ति माता वहां प्रकट हो गई। भक्ति माता जब प्रकट हो गई, भागवत के कुछ श्लोक बोलने पर ही ज्ञान और वैराग्य की कुछ देर के लिए मूर्छा खुली, और जब भक्ति माता ताता थैया करके नाचने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भक्ति माता ताता थैया करके नाची, सभी के हृदय में भक्ति प्रबल हो गई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, ज्ञान और वैराग्य फिर से सुशोभित हो गए। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो।